हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विजय कारकोट एंड वेलकम्स टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे उसी को सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री +1 क्लास, उसको कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो उसके बाद क्या है, इसमें आ गई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाल्टन्स ने क्या कहा था। डाल्टन ने सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया था। ये थ्योरी क्या है, थ्योरी है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है कि एक्सपेरिमेंटली कोई लाता है। तो यहाँ पर क्या है, डाल्टन ने सबसे पहले क्या है, इसका नाम एटम रखा था। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था उसका नाम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कहा था, और उसका नाम इसने क्या है, एटम कहा था। एटम्स का मीनिंग क्या है, इसने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा, एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल यानी कि जिसका डिवीजन नहीं हो सकता, ये डाल्टन ने कहा था, थ्योरेटिकली कहा था। स्पेशली मैं इसकी तरफ इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं आपका, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, आफ्टर 12th क्लास अगर उनसे एटम की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो वो फिर क्या कहते हैं, सर एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल। नहीं, एटम इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं, ये डाल्टन्स ने कहा था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। तो इसलिए ये क्या है, ये टॉपिक बहुत, ये कॉन्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आफ्टर 12th न्यूमेरिकल सोल्व कर देते, बट उनको ये एटम की डेफिनेशन नहीं पता होती। तो ये भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक बार इसमें देख लो क्या कहा है। एटम इज इंडिविजुअल यानी कि डिवीजन नहीं हो सकता, अविभाज्य, भाज्य नहीं हो सकता, उसका डिवीजन नहीं हो सकता, पार्टिकल एंड कॉल्ड एटोमियो। एटोमियो को क्या है, एटोमियो का इंग्लिश मीनिंग होता है क्या, इंडिविजुअल यानी कि डिवीजन नहीं हो, राइट। उसके बाद क्या है, इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, ये क्या है, उन्होंने कोई फ्रांस का, और हमारी साइंस क्या है, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई है मैक्सिमम। तो उसके बाद सेकंड डाल्टन्स ने क्या कहा, मैटर इज मेड ऑफ दीज इंडिविजुअल पार्टिकल। सारे के सारे मैटर क्या है, इन जो क्या है, इंडिविजुअल जो अविभाज्य पार्टिकल है, इनसे बने हुए हैं। उसके बाद क्या है, ये कुछ उन्होंने बताया था कॉन्सेप्ट, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, यानी कि एक ही एलिमेंट्स के जितने भी एटम होंगे, उन्होंने कहा था सेम होंगे भाई सभी उसमें, ऑल एस्पेक्ट्स, किस किस के अंदर, ऑल रिस्पेक्ट्स, किस किस के अंदर, साइज, शेप, मास और क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज एटसेट्रा, उनकी क्या है, सारी चीजें क्या है, सेम ही होंगी। उसके बाद क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट्स, साइज, शेप एंड मासेस। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स में बी कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, उसको क्या कहेंगे, कोल्ड कंपाउंड्स। ये कंपाउंड की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, इन्होंने डिफाइन कर दी, किसने, डाल्टन ने, जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्या है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये क्या है, ये इन्होंने क्या है, एटम्स ने क्या है, कुछ क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है डिफाइन किए थे थ्योरेटिकल। तो यहाँ पर क्या है, दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन, ये थ्योरी क्या है भाई, एक्सप्लेन कर सकती है किसको, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को, इसको क्या है, उनको एक्सप्लेन कर रही थी। नेक्स्ट हम इसकी करेंगे डिसएडवांटेजेस, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, कमियां क्या रह गई थी। डिसएडवांटेज, हेडिंग क्या बनाएंगे, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेजेस, सबसे पहले फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या थी इसकी, इन्होंने क्या कहा, इंडिविजुअल पार्टिकल कहा है, ठीक है। डाल्टन्स ने क्या कहा, इंडिविजुअल, बट क्या है, एटम क्या है, डिविजिबल था। तो ये क्या भाई, एटम्स कुड नॉट एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इंटरनल स्ट्रक्चर ये नहीं बता सकता था। तो फर्स्ट हम क्या बनाएंगे, कुड नॉट एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर
एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सेकंड क्या है, डज नॉट एक्सप्लेन, या फिर हम क्या कह सकते हैं, कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई chemical combination takes place। भाई केमिकल, इसने ये तो कह दिया लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, तो ठीक है, बट ये केमिकल कम्बिनेशन क्यों होता है, ये इसने क्या है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये आगे चल के एक्सप्लेन हुए हैं। ये सारी बातें क्या है कि केमिकल कम्बिनेशन क्यों होता भाई। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्या है, ये क्या नहीं, कुड नॉट एक्सप्लेन atoms of same element, why, क्यों, why atoms of same element is identical in all respects, that is shape, size and mass etc, mass etc, ये भी क्या है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। और नेक्स्ट क्या है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, could not distinguish between atom and molecule, atoms and molecule, डिस्टिंग्विश मतलब क्या है, ये उनके अंदर डिफरेंस नहीं बता पा था एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में। ये क्या है, डाल्टन्स की कुछ क्या है डिसएडवांटेज थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, तो ये भी आपने याद रखना। फिर उससे आगे क्या है, चलिए गाइस, उससे आगे क्या होगा, हमारी आएगी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। उससे आगे क्या है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी होगी हमारी।